हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मेटा एड्स आप कैसे सेटअप कर सकते हो, वो भी बेसिक से लेके एडवांस तक। और उसमें हम एआई का यूज़ भी करने वाले हैं। तो एआई का यूज़ करके मेटा एड्स को रन करते हैं, जिससे कि हमारे एड्स प्रॉफिटेबल हो सके। तो चलिए कैसे करते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम अपने एड्स मैनेजर को ओपन करेंगे। तो जैसे ही हम अपने एड्स मैनेजर को ओपन करेंगे, तो सबसे पहले हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स शो होंगे। इस ऑब्जेक्टिव के बारे में मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे आपको अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अवेयरनेस होता है आपको बल्क में रीच चाहिए, या अपने ब्रांड को अवेयर करना है, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, अपने वीडियो पे व्यूज चाहिए, या आपके स्टोर लोकेशन पे अवेयरनेस चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके स्टोर पे आए, उसी को ब्रांड अवेयरनेस या अवेयरनेस कहा जाता है। ट्रैफिक हो गया, तो उसका होता है ट्रैफिक हो गया, आपको लिंक्स क्लिक चाहिए अपने व्हाट्सएप पे एंड मैसेंजर पे। आपको लीड्स चाहिए, उसे लीड्स नहीं बोलते, उसको ट्रैफिक बोलते हैं। और अपने लैंडिंग पेज पे व्यूज चाहिए, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिटर्स चाहिए, एंड आपको वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए, तो आप ट्रैफिक कैंपिंग रन कर सकते हो। उसके बाद आता है इंगेजमेंट गुड्स फॉर मैसेंजर्स, वीडियोज व्यूज, पोस्ट एंगेजमेंट एंड कन्वर्जन्स एंड कॉल्स। आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस चाहिए, आपको कॉल करवानी है, या आपको कुछ कन्वर्जन चाहिए, पोस्ट पे एंगेजमेंट चाहिए, तब आप एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर सकते हो। आपको अगर लीड्स चाहिए, लीड्स का काम नहीं है, अगर आपको लीड्स चाहिए, आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो या आप फ्रीलांसिंग करते हो, अपने क्लाइंट चाहते हो और अपने सर्विस को सेल करना चाह रहे हो, तो आप लीड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये एप्स प्रमोशन, ये तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं हम लोगों के लिए। अगर आप कोई ऐप डेवलपर हो और ऐप्स को प्रमोट करना चाहते हो सोशल मीडिया के थ्रू और पेड एड्स के थ्रू, तो आप ऐड इंस्टॉल या ऐप इवेंट करके आप प्रमोट कर सकते हो। उसके बाद सबसे मेन इम्पोर्टेंट यहाँ पे सेल आती है। अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो अपने वेबसाइट के थ्रू या लैंडिंग पेज के थ्रू, तो आप सेल के लिए सेल ऑब्जेक्टिव से अपना कैंपेन रन कर सकते हो। और मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपना गोल सेलेक्ट करके दिखाने वाला हूँ। जैसे अगर आप कोई भी ऐड को सेटअप कर रहे हो, तो अपना गोल सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना। आपको क्या चाहिए? आपको अवेयरनेस चाहिए, ट्रैफिक चाहिए, इंगेजमेंट्स चाहिए, लीड्स चाहिए, या आपको अपना ऐप्स प्रमोशन करवाना है, या सेल चाहिए। तो अपना गोल सेलेक्ट करोगे तभी आपका एड्स अच्छा परफॉर्म करेगा। तो सबसे पहले हम अपना गोल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमें अपने वेबसाइट पे सेल चाहिए, तो सेल ऑब्जेक्टिव को हम सिलेक्ट कर चुके हैं, और जैसे ही सिलेक्ट करने के बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, आपके पास ऐसा इंटरफेस शो होगा। तो सबसे पहले हम अपना कैंपिंग का नाम दे देते हैं। क्या नाम देना है हमको? हमने अपना कैंपिंग का नाम दे दिया। उसके बाद हम अपने कैटलॉग को अपलोड नहीं करेंगे, क्योंकि कैटलॉग तो हमने बना के रखा हुआ है, इसलिए अभी कैटलॉग नहीं, हमको डायरेक्ट वेबसाइट पे सेल चाहिए, तो हमने कैटलॉग को ऑफ कर दिया। उसके बाद हम अपने बजट सेट करेंगे, एड सेट पे बजट सेट करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। हमने एड सेट बजट पे क्लिक किया, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर चुके हैं। और जैसे ही नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे, आपके पास कुछ ऐसा शो होगा। फर्स्ट में नेम सेट करने के लिए एड सेट नाम दे देते हैं। हमने इसका नाम रख दिया। और कन्वर्जन पे हम सिलेक्ट करेंगे वेबसाइट, क्योंकि हमें अपने वेबसाइट पे सेल चाहिए, तो हम कन्वर्जन अपने वेबसाइट पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद परफॉर्मेंस गोल पे आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, बट हमें अपने वेबसाइट पे सेल चाहिए, तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन सेलेक्ट करेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन सेलेक्ट करने के बाद अपना डाटा सेट अपलोड करना पड़ेगा। जैसे आप पिक्सल्स बोलते हो, पिक्सल्स आप अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट कर चुके हो, तो आपको डाटा सेट बना हुआ मिलेगा। तो अपना डाटा सेट को अपलोड करेंगे, तो हम अपना पिक्सल यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। डाटा सेट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे शो होगा इवेंट। आपको कन्वर्जन इवेंट में क्या चाहिए, मतलब हमें अपने वेबसाइट पे परचेज चाहिए, तो हम परचेज को सिलेक्ट करेंगे। तो हमने परचेज को सिलेक्ट कर लिया है। करने के बाद हम अपना बजट सेट करेंगे। तो हमारा डेली का बजट है 500 रुपीज़। तो हमने डेली बजट अपना सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद स्टार्टिंग टाइम मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप अगर आज एड सेट कर रहे हो, मतलब 14 तारीख को आप एड सेट कर रहे हो, तो आप 14 तारीख से स्टार्टिंग डेट मत दो, आप 15 तारीख से स्टार्टिंग डेट दो। और 15 तारीख को रात को 12 बजे से मैं अपना डेट डाल देता हूँ, रात को 12 बजे से एड्स स्टार्ट करो।
ताकि आपका एड्स कंटिन्यू 12 बजे से हो के 12 बजे रात तक ही खत्म हो और आपका एड अच्छा परफॉर्म करे, जिससे आपको ऑडियंस इंगेजमेंट भी अच्छी आएगी। तो हमने अपना बजट सेलेक्ट कर लिया, हम एड डेट नहीं डालेंगे। उसके बाद हम अपनी ऑडियंस पे सजेस्ट करेंगे। हम ऑडियंस एडवांटेज प्लस ऑडियंस सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम मैनुअल सेलेक्ट करने वाले हैं, तो मैनुअल पे सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे आपको नीचे में ऑप्शन होगा सजेस्ट एन ऑडियंस, तो हम इस पर क्लिक करेंगे एड सजेशन। उसके बाद हम अपनी एज ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे प्रोडक्ट की एज ग्रुप लगभग 18 से 29 साल की होने वाली है, तो हम 18 से 29 साल के अंदर सेलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम जेंडर सेलेक्ट करेंगे। जेंडर को स्पेसिफिक जेंडर नहीं होता है, तो हम ऑल पे भी रहने देंगे उसमें। उसके बाद आती है डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग में हम कुछ टारगेट करने वाले हैं। जैसे हम टारगेट कर लेते हैं, तो हमने कुछ टारगेट किया। अब जैसे एक टारगेट करोगे, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली कुछ सजेशन देने लगेगा फेसबुक। आपको कुछ टारगेट जो वो सजेस्ट करने लगेगा, तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हो। तो मैं इसमें से कुछ ले लेता हूँ, कुछ टारगेटिंग। मेरा रिकमेंड हमेशा ये रहेगा कि आप एक एड सेट में बस 2 से 3 टारगेट ही करो, ज़्यादा टारगेट मत करो। आप ओवर टारगेट कर दोगे, आपका एड परफॉर्म नहीं करेगा, आपका मनी वेस्ट हो जाएगा। फिर आप कहोगे कि मेरा मनी वेस्ट हो रहा है, मेरे पास एड रिजल्ट नहीं आ रहा है। आप 2 से 3 टारगेट ही कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको टारगेटिंग करनी है, तो आप न्यू एड सेट बनाओ, उसमें आप कर सकते हो। तो उसके बाद हमने 2 टारगेट किया, उसके बाद हम बिहेवियर को सिलेक्ट करते हैं। बिहेवियर को हम लोग सिलेक्ट करेंगे इंगेज शॉपर। अगर आप भी परचेज अपनी वेबसाइट के लिए परचेज एड रन कर रहे हो कि आपकी वेबसाइट पे सेल आए, तो आप यहाँ पे हमेशा 2 चीज़ का ध्यान रखना, 2 से 3 टारगेटिंग सेलेक्ट करना इंटरेस्ट वाले। उसके बाद आपको मैं एक बता रहा हूँ आपको क्या करना है, इंगेज शॉपर। इसे मैं यहाँ पे इंगेज शॉपर सिलेक्ट करूंगा। इंगेज शॉपर सिलेक्ट करने के बाद मुझे एक और भी इंटरेस्ट मिलेगा, शॉपिंग इंटरेस्ट। जैसे कि मैंने यहाँ पे न्यू पेज एडमिन सेलेक्ट किया। मेरे जो बंडल से मैं जो डीलर प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, इसके लिए मैं ये ऐड सेटअप कर रहा हूँ, वो न्यू पेज एडमिन्स के लिए। क्योंकि न्यू पेज एडमिन्स को ही बंडल्स चाहिए और रील्स बंडल एंड कुछ भी चाहिए, तो वो अपने पेज पे पोस्ट कर सकते हैं। और वो ऐसा मेंबर्स होना चाहिए जो बाय करने में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि फेसबुक पे ऑनलाइन बाय करने में बहुत सारे लोग हिचकिचाते हैं, क्योंकि मेरा फ्रॉड ना हो जाए। तो मेरा ये ऐड ऐसे लोगों को शो होगा जो न्यू पेज एडमिन उसने ओपन किया है और वो कुछ ना कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स या डिजिटली बाय करने में इंटरेस्ट हो और ऑनलाइन कुछ भी प्रोडक्ट बाय करते हैं, बस उसी को सिलेक्ट होगा। तो उसके बाद हम प्लेसमेंट पे आएंगे। प्लेसमेंट में हमें क्या क्या प्लेसमेंट करना है, तो सबसे पहले हम ऑडियंस नेटवर्क एंड मैसेंजर को हटा देंगे, क्योंकि ये दोनों हमारा काम नहीं है। इससे हमारा एड स्पेंड बेफालतू को चले जाता है और हमारा पैसा वेस्ट होता है। तो हम फिलहाल फेसबुक पे ही और इंस्टाग्राम पे ही प्लेसमेंट करेंगे। तो प्लेसमेंट मोड में हम कहाँ कहाँ पे प्लेसमेंट करने वाले हैं, तो प्लेसमेंट हम पहले इंस्टाग्राम फीड पे करेंगे एंड फेसबुक फीड पे करेंगे। बाकी जो ऑप्शन हम उसको ऑफ कर देंगे। तो हम फेसबुक फीड एंड इंस्टाग्राम फीड को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद इंस्टाग्राम स्टोरी एंड फेसबुक स्टोरी, इंस्टाग्राम रील्स एंड फेसबुक रील्स पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो जितना है मैं इसको हटा देता हूँ। इन स्ट्रीम एड्स इसको भी ऑफ कर देता हूँ। फिर इसके बाद सर्च रिजल्ट उसको भी मैं ऑफ कर देता हूँ। तो मैंने प्लेसमेंट भी लगा दिया है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पेज एंड इंस्टाग्राम अकाउंट ऑलरेडी कनेक्ट है। तो मैं जिस इंस्टाग्राम पे मैं चलाना चाहता हूँ, मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ रहा है वेबसाइट का लिंक, द वेबसाइट का यूआरएल। तो मैं अपना वेबसाइट का यूआरएल डाल देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं अपना वेबसाइट का यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ। उसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको शो हो रहा है ब्राउज एड्स ऑन। इसको आपको हमेशा नन पे सिलेक्ट करके रखना है। अगर आप इसे नॉन पे सिलेक्ट करके रखते हो, तो आपके पास अच्छा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि अगर आप इसे ऑन करते हो, तो आपके वेबसाइट पे आने से पहले आपके कस्टमर को ये वेबसाइट के पॉपअप शो होगा। जैसे आपका ब्राउज एड से अगर आप इसे कॉल पे बुक करते हो, आपको कॉल देगा। अगर आप मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे, जहाँ पे भी आप सिलेक्ट करते हो, तो आपका कस्टमर डायरेक्ट उस पे आएगा। वेबसाइट पे विजिटर्स भी बहुत कम हो जाएंगे। तो उसके बाद इसको नन पे सेलेक्ट करने के बाद हम ऐड क्रिएटिव सेलेक्ट करते हैं। तो ऐड क्रिएटिव सेलेक्ट करने के कर लेते हैं। फिर से हम पहले से हम ऐड क्रिएटिव को अपलोड करते हैं। तो मेरे पास कुछ ऐड क्रिएटिव पहले से बना हुआ है, तो हम इसके ऐड क्रिएटिव को यहाँ पे यूज करते हैं। मेरा ये प्रोडक्ट है, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके
तो हमने अपना ऐड क्रिएटिव सिलेक्ट कर लिया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे टेक्स्ट मांग रहा है, मतलब अब प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन मांग रहा है। डिस्क्रिप्शन हम देंगे बाद में। पहले इसको नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इसको ऑल ऑप्टिमाइजेशन नहीं करना। अगर आपने फेसबुक में अपना कैटलॉग अपलोड करके रखा हुआ है तो आप इसे ऑन कर सकते हो और अपने कैटलॉग पब्लिकली शो कर सकते हो। जैसे क्राउजल एड शो देखते हो वैसे ही आपके ऐड के नीचे क्राउजल शो होगा। तो हम इसे फिलहाल हम इसे ऑफ ही रहने देंगे। फिर इसके बाद डन पे क्लिक करेंगे। तो आप जैसे ही डन पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे प्रीवियस आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा ऐड क्रिएटिव लग चुका है। अब ऐड क्रिएटिव पे हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसे प्राइमरी टेक्स्ट लगाएंगे। तो मैनुअली प्राइमरी टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, बट आजकल हर मेंबर के पास टाइम नहीं होता है कि प्राइमरी टेक्स्ट कहाँ से लिखे, मतलब उतना एंगेजिंग प्राइमरी टेक्स्ट नहीं होता। तो हम सबसे पहले ChatGPT ओपन करेंगे। आप भी इस जमाने में अगर मैनुअली यूज करते हो तो हो सकता है आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हो। मैनुअली अपलोड करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि मैनुअली लिखने में भी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो सबसे पहले हम वो ऐड क्रिएटिव सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ऐड क्रिएटिव सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे हम फेसबुक को, मतलब फेसबुक के लिए प्राइमरी टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन एंड हेडलाइन लिख रहे हैं। तो हम ChatGPT को बोलेंगे तो यहाँ पे आपको टाइप करना है, गिव मी मेटा एड्स कॉपी प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन। प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो मैं थोड़ा आइकन इंगेजिंग भी आइकन्स लगा देता हूँ जो दिखने में इंगेजिंग लगे। तो मैं इसको लगा देता हूँ विथ आइकन्स। इसको मैं शेयर कर देता हूँ। तो जैसे आप इसे शेयर करोगे आपका बस कुछ मिनट के अंदर में आपके पास अच्छी प्राइमरी टेक्स्ट, अब यहाँ देख सकते हो कितनी अच्छी प्राइमरी टेक्स्ट लिख के दे दिया है, और हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन। तो मैं सबसे पहले इस प्राइमरी टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ। प्राइमरी टेक्स्ट को मैंने कॉपी किया और मैं एड्स मैनेजर में आऊँगा, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। क्योंकि मैनुअली लिखना है पॉसिबल ही नहीं है। मैनुअली आप लिख सकते हो, इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। जब हमारे पास इतनी सर्विसेज अवेलेबल है तो हम इसके मैनुअली क्यों करें। तो मैं यहाँ पे हेडलाइन को कॉपी करके हेडलाइन पर डाल दिया हूँ। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन को मैंने कॉपी किया। डिस्क्रिप्शन को कॉपी करने के बाद हमने डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पे डाल दिया है। तो हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन एंड प्राइमरी टेक्स्ट डालने के बाद तो हमारा एड कॉपी ऑलमोस्ट रेडी है। फिर उसके बाद हम लगाएंगे कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या होता है, जैसे आप फेसबुक एड्स लगा रहे हो और आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एड्स तो देखा ही होगा, उसके नीचे में एक बटन शो होता है। ऐसे बहुत सारे बटन होते हैं, लर्न मोर, लिसन मोर, ऑर्डर नाउ, प्ले नाउ, सी मोर, शॉप नाउ। तो इस टाइप के बहुत सारे बटन्स होते हैं। हर बटन का अलग अलग साइकोलॉजी होता है। आप किसी के लिए भी कोई भी बटन यूज नहीं कर सकते हो। तो हम अपने प्रोडक्ट लिस्ट से लाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे शॉप नाउ को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे मैंने शॉप नाउ को सिलेक्ट किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो शॉप नाउ का ऑप्शन आ गया है और हमारा ऐड क्रिएटिव भी ऑलमोस्ट रेडी है। हमारा ऐड क्रिएटिव ऑलमोस्ट रेडी है, हमने सब कुछ सेटअप कर लिया है। एक बार हम चेक कर लेंगे कि हमारा कहीं भी कुछ छूटा तो नहीं है, क्योंकि एक मिस्टेक से आपका ऐड क्रिएटिव एंड ऐड पूरा बर्बाद हो सकता है। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या क्या सेटअप किया है। तो कैंपिंग पे मैंने सेटअप सही से किया है। फिर उसके बाद एड सेट पे देखते हैं। एड सेट पे हमारा टारगेटिंग भी सही है, प्लेसमेंट भी हमने सही किया है। फिर इसके बाद ऐड पे जाते हैं। ऐड पे मेरा ऑलमोस्ट सब कुछ सही है। तो इतना सब आपको चेक करना, उसको चेक करने के बाद आपको पब्लिश कर देना है। तो आप जैसे ही पब्लिश करोगे आपका ऐड पहले रिव्यू में जाएगा, उसके बाद प्रोसेसिंग में जाएगा, उसके बाद प्रिपेयरिंग होगा, फिर इसके बाद आपका ऐड पब्लिश हो जाएगा। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ गया होगा। और आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।